मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझने का पूरा प्रयत्न कीजिए। वीणा जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। गुरुजी, केकई जब राम से इतना प्यार करती थी तो उसे फिर वनवास क्यों लिया उसने उसके लिए? बहुत सुंदर। केकई भगवान राम से प्यार करती थी। आप और हम भी भगवान से बहुत प्यार करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पाता? जो हमारा कारण है वही केकई का कारण था। हमारा क्या कारण है? कल मिसिज मेहरा ने कहा संग का दोष। हमें पता नहीं चलता हमारा सबसे बड़ा संगी कौन? हमारा मन, हमारी बुद्धि। वो माइक है, वो बिगड़े हुए हैं। अब माइक मन से हम उसकी बात मानते हैं। हमारा तो गुरु ही मन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा तो गुरु ही मन है। क्यों? मेरा मन कह रहा है मैं ये करूं, मेरा मन कह रहा है मैं ये करूं। मन आपका नौकर भगवान ने दिया, आप उसका कहना मानते हो। ऐसे ही केकई की गलती क्या थी? राम से कितना प्यार करती है, लेकिन मंथरा कौन? मन बुद्धि, उसके चंगुल में फंस गई। और आप हम लोग भी इसी मन बुद्धि के चक्कर में अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। संग दोष है, मन बुद्धि का संग। मेरा मन मेरे खिलाफ कैसे जाएगा? आपको पता नहीं है, माइक मन भगवान की तरफ नहीं जाने देगा। ये भगवान की दासी है माया, आपकी परीक्षा लेती रहेगी। और आप हर बार हारते रहे हो। इस बार भी बहुत कम चांस है कि शायद किसी को लगन लग जाए। और बहुत सुंदर प्रश्न किया वीणा जी ने। मैं भी यही प्रश्न रखने वाला था। हम सब, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हमने छंद रट लिया। अभी किसी से कहो तो सुना करके हम खुश हो जाएंगे। इस देह में हरि मिलत है, इसका मतलब हमें देह नहीं मिला है। आप कहोगे नहीं, देह तो मिला हुआ है। फिर हरि क्यों नहीं मिले? राम राज्य हमारे हृदय में क्यों स्थापित नहीं हुआ? आज भी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये छोटा सा
जिसे मैं कहता हूं मनोमयी संसार बसा हुआ है। सिया राम में सब जग जानी नहीं बच सका। मूल मुद्दा यही है। कैकेयी को पात्र बनाया गया ये बताने के लिए कि आप हम लोग समझ सकें कि इतना प्यार करने वाली, बताइए, वो यहां तक कहती है मंथरा से कि तेरे मुख में आग लगा दूंगी अगर तूने राम के विषय में ऐसा कहा। पहला तो ये दोष था। इसके साथ मैंने कल आपसे निवेदन किया कि कैकेयी के पिता केके नरेश वो क्या थे? सत्गुणी नहीं थे, राजस गुणी थे। जब दशरथ जी ने प्रस्ताव भेजा विवाह का, पहली बात तो प्रस्ताव भेजा क्यों? सुंदरता के लिए कि बहुत सुंदर है, ये मेरी रानी बने। उन्होंने प्रस्ताव रखा, मुझे क्या मिलेगा, मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं। बताइए, कोई बेटी वाला कभी बेटी जमात से ये पूछता है मुझे क्या मिलेगा? कैकेयी के पिता ने पूछा। वो अवगुण भी, मां बाप के संस्कार भी कैकेयी में आ गए। उसके मन में भी आया कि मेरा पिता मेरा भला चाहता था, ये मेरी दासी, मेरा मन बुद्धि भी मेरा भला चाहते हैं, मैं अपने पुत्र को राज्य दूं। ठीक है, मैं राम को बहुत प्यार करती हूं। तो हमारी मन बुद्धि अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है और आप और हम लोग उस बिगड़े हुए मन बुद्धि को कभी देख नहीं पाते। देखो, हमें दूसरे में बुराइयां बहुत जल्दी नजर आती हैं, अपने अंदर नजर नहीं आती। जिस दिन हमें अपने अंदर बुराई नजर आने लगेगी तब समझिएगा आपको आईना देखना आ गया है। मन के साक्षी, मन में कितने गंदे गंदे विचार आते हैं, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कोई पूछे आप कैसे, हम सब झूठ बोलते हैं, ऑल राइट। कुछ भी राइट नहीं है। देह मिल गया भगवान को पाने के लिए, भगवान नहीं मिले। इसलिए अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा। यही मैं कह रहा हूं, हमारे कल्याण राम राज्य हमारे हृदय में क्यों नहीं बन रहा, जहां परमात्मा बैठे हुए हैं। और आपको इतना तक बताया गया कि प्रत्येक जीव भगवान की गोदी में बैठा हुआ है। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। कहां रहते हो? परमात्मा की गोदी में। फिर दुखी क्यों हो? अपने को शरीर मानते हैं। सारे दुख के कारण क्या? अपने को देह मानना। अब दूसरी चीज, आज कोई व्यक्ति अपने मन में रोग स्वीकार नहीं करता। तो अरे मन में खराबी होगी, मेरे मन में तो नहीं है। शरीर के रोग को तो रोग मानते हैं, लेकिन मन के रोग को रोग नहीं मानते। जबकि मैंने यहां तक आपसे निवेदन किया, सबसे, मन बुद्धि मरते नहीं हैं, ये सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। ये स्थूल शरीर जिसमें रोग होते हैं ये तो मरेगा। स्वस्थ है तो भी मरेगा, रोगी है तो भी मरेगा, बीमार है तो भी मरेगा। लेकिन हम इसको स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। मन बुद्धि को कोई सुधारना ही नहीं चाहता। इसलिए दूसरे को रोगी देखता है, दूसरे को आलोचना करता है, ये मनोरोग का नेचर है। अब वीना जी, आपको पता चला होगा कि कैकेयी अयोध्या में राम राज्य क्यों नहीं होने देना चाह रही? स्वार्थ, मन बुद्धि की गुलामी, पिता के संस्कार, इनके कारण। और आप भी ध्यान से देखिएगा, सबसे कहता हूं मैं, हमने सबने घरों में मंदिर बना रखे हैं। भगवान तो आपके हृदय में मन मंदिर बना के बैठे हुए हैं। वहां किसका ध्यान है? ये बाहर के मंदिर में पूजा कर ली, अंदर के मन मंदिर में पाप भर लिया, इससे कल्याण हो जाएगा? परमात्मा अंदर बैठे हुए नोट कर रहे हैं तुम्हारे पापों को। हम
कहते हैं हमारे पापों का किसी को पता नहीं चल रहा, जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान तो आपके मन को देख रहे हैं, उससे क्या छुपा हुआ है। हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते मन में क्या चल रहा है, संसार चल रहा है। आरती गा रहे हैं मुख से, मन के अंदर कुकर्म चल रहे हैं, छल कपट चल रहा है। ये हम पूजा कर रहे हैं। मैं तो बहुत कड़वे शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। आप लोगों ने सुना होगा, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, हम वो लोग हैं। अपना सत्यानाश स्वयं कर रहे हैं, हमें कोई दंड नहीं दे रहा, हम खुद ही अपनी बर्बादी का आसार कर रहे हैं। अच्छा किया आपने पूछा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो कि इस देह में हरि मिलत हैं का मतलब क्या, इसी देह में राम राज्य होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा की गोदी में हूं। ये काहे का कुकर्म है, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, ये सब नौटंकियां हैं। और आप हम लोग इसी नौटंकी में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। भगवान ने लीला की, हम सब कहते हैं भगवान राम ने लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। लीला माने क्या होती है, एक्टिंग। तो आपको क्या करनी चाहिए, एक्टिंग नहीं नहीं, हम तो सच्चा प्यार करते हैं। यानी भगवान तो एक्टिंग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां प्रेम गोपियों से करते हैं, प्रेम भक्तों से करते हैं। मगर हम लोग तो पति पत्नी 7-7 जन्म के वादे कर रहे हैं। इस जन्म का तो पता नहीं, 7 जन्मों के वादे कर रहे हैं। ये अज्ञानता नहीं, ये मन के कुकर्म नहीं तो और क्या है। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति अपने को मनोरोगी नहीं मानता। शरीर के रोग सबको नजर आते हैं, अपने मन के रोग नजर नहीं आते। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कैकेयी जी की तरह कौशल्या जी भी अपनी बात पर अड़ जाती, कैकेयी जी अड़ गई ना कि नहीं, राम को वनवास, मेरे पुत्र को राज्य दीजिए। अगर कौशल्या जी भी अड़ जाती, दृढ़ हो जाती, तो महाराज दशरथ को वाद्य कर सकती थी, आपने मुझे अयोध्या की प्रजा को, गुरु वशिष्ठ को वचन दिया है। वो कह सकती थी, आपने मुझे अयोध्या की प्रजा और गुरु, वो राजा क्या जो प्रजा की बात को ना जाने, वो कैसा जीव जो अपने गुरु की बात को ना माने। अब बताइए, कौशल्या जी महारानी हैं, लेकिन कौशल्या जी नहीं अड़ी कि कल सुबह राम को राज्य दे देंगे, उस वचन की आप रक्षा कीजिए। ये शब्द कौशल्या जी भी बोल सकती थी। कैकेयी जी ने जैसे वचन का आग्रह किया, वैसे ही क्या कौशल्या जी नहीं कर सकती थी? और क्या सुमित्रा के अंतःकरण में प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी? क्या वे लक्ष्मण को आदेश नहीं दे सकती थी कि कैकेयी के षड्यंत्र को नष्ट करके भरत का राज्य ना होने दें? आप सोचो, जहां लोभ है, दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या है, और व्यवहार में कुटिलता है, यहां परिणाम यही होता है, समाज में ये रोग महामारी की तरह फैल जाता है। लोग एक के बाद एक इससे बीमार होते चले जाते हैं। इसी को संक्रामक रोग कहते हैं। एक ही पिता के 4 पुत्र, चारों की मां एक, चारों का बाप एक, चारों को स्तनपान कराने वाली मां एक, चारों बहन भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, अलग मकान हुए,
अब भेद आने लगा, ये मेरा ये तेरा, एक दूसरे के साथ छीना झपटी होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, द्वेष होने लगा। ये हमें आत्मज्ञान है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, केकई रोग से घिर गई। ये संक्रामक के रोग, ये छूत के रोग बुरा मत मानिएगा, हम सब में हैं। और आप लोग, हम क्या सोचते हैं, प्रभु जी बस मरेंगे तो आप ही के लोक में तो जाना है। भगवान कहते हैं किसे धोखा दे रहे हो, ममता मोह आसक्ति तो करते हो संसार से, शरीर से, और जाओगे मेरे लोक में। भगवान जवाब नहीं दे रहे, कोई कारण होगा, वरना तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब मैं परमात्मा की गोदी में आया था, परमात्मा की गोदी में रहता हूं, परमात्मा के साथ जाऊंगा, क्योंकि हमने लीला तो की नहीं, हमने तो यहां मोह ममता आसक्ति की है। यहां पर जिसने भी मोह किया उसे दंड भोगना पड़ेगा, अगर अपनी इस मूर्खता को, अज्ञानता को नहीं मिटा सके। तो केकई रोग से घिर गई, मनोरोग से घिर गई। और आप और हम लोगों को ये मौका है। आप देखिएगा, अगर मैं टीबी के डॉक्टर के पास जाऊं और मैं उस वार्ड में एडमिट हूं, तो आने वाला क्या समझेगा, ये टीबी का रोगी होगा। टीबी की कौन सी स्टेज है वो अलग बात है। इसी प्रकार आप और हम लोग पल्ला ना झाड़ें, सब मन के रोगी हैं, सब मन के रोगी हैं। केकई पहले स्वस्थ थी, आप भी स्वस्थ थे। आप कहेंगे हम स्वस्थ कब थे? आप बताइए, जब आप में ममता मोह आसक्ति नहीं थी, तब आप क्या थे? स्वयं में स्थित थे, भगवान के लिए रोते थे, भगवान तुम्हारा ध्यान रखता था। स्वस्थ माने क्या? स्वयं में स्थित। परंतु ये जो मंथरा आई, ये जो मन बुद्धि की गुलामी आई, ये छूत का रोग है, यही टीबी का रोग है, और यही कोड़ लेकर आई है। कोड़ क्या होता है? अपना भला और दूसरे का बुरा करने के लिए। केकई के मन में बैठा दिया। तो वो कितनी कमाल की बात है। मैंने आपको बताया था, केकई नरेश ने, केकई के पिता ने मंथरा को साथ क्यों भेजा? कि मेरी बेटी तो भोली है, लेकिन मंथरा बुद्धिमान है, ऐसी दासी को भेजूं जो सदा इसका स्वार्थ रखे। संक्रामक रोग, छूत के रोग फैलने पर, सावधानी रखने पर भी उस रोग से किसी सीमा तक बचा जा सकता है। इसलिए संक्रामक रोग फैलने पर चिकित्सक अनेक प्रकार की सावधानी का निर्देश देते हैं। अभी जब कोरोना फैला तो देखो, आपने जिंदगी में कभी इतना सैनिटाइजर यूज नहीं किया होगा, कभी मास्क नहीं लगाए होंगे, और उसमें कैसा टाइम था, सब अपने घरों के अंदर कैद हैं, कहीं छूत का रोग ना लग जाए। और मैं तो सुबह से शाम तक देखता रहता हूं, लोग एक दूसरे को फोन कर करके छूत के रोग लगा रहे हैं। ये मत समझना कि छूत के रोग तो शरीर को लगते हैं, ये मन को रोग कैसे लगते हैं? जैसे मंथरा ने केकई के मन में लगाया। हमने किसी को फोन करके कहा, हम वहां गए थे, वहां आपकी बहुत तारीफ हो रही थी। अब हम लोग अंदर से फूले नहीं समाये, हमारी तारीफ हो रही थी, ये रोग आ गया। अपनी तारीफ भी सुन के खुश नहीं होना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि सामने वाला कोई स्वार्थ की बात कर रहा है, कोई मतलब की बात कर रहा है।
लेकिन हम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। यहां पे समझने का विषय, मंत्रा ने कैकेयी के मन में रोग बैठा दिया था नहीं। राम से प्यार करती थी, वो प्यार कहां चला गया? पति ये सोच के देखो, एक सीमा तक बचा जा सकता है। इसलिए संक्रामक रोग फैलने पर चिकित्सक अनेक प्रकार की सावधानी का निर्देश देता है। कैकेयी स्वस्थ थी पर सावधानी नहीं थी। बस हम लोग भी सावधान नहीं हैं। बताओ अपने घर में क्या सावधान रहना? अरे बाबा 24 घंटे सावधान रहना, हर क्रिया में सावधान रहना। जहां ममता मोह आसक्ति आई, समझो रोग आ गए। भगवान लीला कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हम एक्टिंग नहीं करते। हम भगवान से एक्टिंग करते हैं, अब परिवार में प्रेम करते हैं। भाई यही हम सबका पाप है। हम लोग कहते हैं राम लीला देखने गए, कृष्ण लीला देखने गए, यानी उनकी तो लीला, हमारा प्रेम। ये छोटी छोटी सी बातें जब तक हम समझेंगे नहीं। देखो कैकेयी निरोगी थी, स्वस्थ थी, बस सावधान नहीं थी, तो संक्रामक लग गया। मंत्रा जिस रोग से ग्रस्त थी, उसके संक्रमण की प्रक्रिया क्या? अब ध्यान रखिएगा, मंत्रा अभिनय में बहुत कलाकार थी। आंसू बहाते हुए आई। मंत्रा कैसे आई? आंसू बहाते हुए। अरे तू रो क्यों रही है? तेरे बेटे का कुछ अहित हो गया क्या? ये एक्टिंग देखो नौकरानियों की, दासियों की। ये हमारा मन भी हमें तरह तरह के, अच्छा अक्सर पत्नियां पति को बेवकूफ बनाती रहती हैं। क्या क्या करके? आपका क्या चला जाएगा? अगर एक बार पंडित जी से पूछाओगे तो, आप ज्योतिषी के पास चले जाओगे तो, आप तांत्रिक के पास चले जाओगे तो, बता जबरदस्ती उसको ये रोग लगा के मानेंगी। ऐसे ही मंत्रा ने कैकेयी का जीवन बर्बाद किया। उसके संक्रामण की प्रक्रिया ये थी। मंत्रा अभिनय में निपुण थी। हमारा मन बड़ा चालाक है, आंसू बहाते हुए आती है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा काम का बल है सुंदरता। ध्यान से सुनो, काम का बल है सुंदरता। अगर कोई ज्यादा सुंदर हो तो व्यक्ति को उसे देख के काम भावना आती है। क्रोध का बल है कठोर वचन, पर लोभ के दो बल हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। बहुत एकाग्रता से समझिएगा। जब व्यक्ति में काम की वृत्ति आएगी, तब नारी के प्रति आकर्षण होगा। काम के प्रति नारी में आकर्षण। जब क्रोध के प्रति आएगी तो मुख से अपशब्द बकने लगेगा। देखो क्रोध कैसे मालूम पड़ेगा? अपशब्द बकने लगेगा। परंतु जब लोभ की वृत्ति आती है, तब दो बातें होती है, भीतर इच्छा और बाहर त्याग का दिखावा। भीतर इच्छा लोभ की और बाहर का दिखावा। इसका अभिप्राय क्या? यही कि लोभी व्यक्ति भीतर तो इच्छाओं से भरा होता है, पर वो ये नहीं चाहता कि लोग उसे लोभी समझें। वो अपनी इच्छाओं को भीतर छिपाता है। दंभ का अर्थ है आंतरिक वृत्तियों को छिपाकर अपना एक बनावटी रूप प्रस्तुत करना। अब आप सोचिएगा, भगवान ने कहा मोहे छल कपट छिद्र न भावा। ये दंभ नहीं भाता भगवान को। और हम सब लोग अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर के लोभ को छिपाकर त्यागी बनने का अभिनय करना, ये दंभ है।
इसलिए काम, क्रोध और लोभ के लक्षण देखो, अपने अंदर भी झांको, हम में कौन सा रोग है। हम सबको इनके साथ साथ देखते रहना चाहिए, क्या हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ है तो पक्की बात है तुम्हारे अंदर कोई ना कोई रोग अभी भी है। हाँ, शरीर के रोगों की टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, लेकिन इन रोगों को आप स्वयं जान सकते हो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? करो जो कछु धरो सची पची, सुकृत शिला बटोरी, पेठी कर बर बस दया निधि, दम्ब लेत अंजोरी। दिखावा देखो कैसे दिखावा करते हैं। मैं सत्कर्म के जो थोड़े कण इकट्ठे करता हूं, सत्कर्म क्या, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं परिक्रमा करता हूं, मैं यज्ञ करता हूं, अरे बाबा पता नहीं क्या क्या करता हूं। हमारी दृष्टि में क्या है? सत्कर्म है। भगवान सब देख रहे हैं कितने सत्कर्म है हमारे। दंभ मेरे भीतर बैठकर उन सारे सत्कर्मों को चुरा लेता है। सारे सत्कर्म 0/100, वहां कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है। इसे कहते हैं दंभ सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप सत्कर्म नहीं करते हो, लेकिन दंभ है कि नहीं? आंतरिक विचारों को छिपाकर बनावटी रूप प्रस्तुत करते हो कि नहीं करते हो? अगर ऐसा करते हो तो ये हैं भाई जी, मैं वही तो आपको बता रहा था। छल कपट छिद्र, छिद्र को दंभ कहते हैं। अंतर के लोभ को छिपाकर त्यागी बनने का अभिनय करना। राम नाम की चदरिया ओढ़ रखी है, भंडारा कर रहे हैं, किस लिए? अंदर बेटे को पास कराना है। ये दंभ है। दिखावा कुछ, अंदर कुछ। मंदिर जा रहे हैं भिखारी बन के, कोई भगवान को धन्यवाद देने नहीं जाते। दंभ माने दंभी बन करके एक्टिंग करना, अंदर कुछ बाहर कुछ, और हम सब के अंदर ये भरा हुआ है। 1 मिनट कीर्तन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण